बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडेज वीडियो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई विल टेल यू अबाउट द 5 मेजर स्टेप्स ऑफ एमडीकेट प्रिपरेशन। एमडीकेट एक ऐसा टेस्ट है जिसको सब कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, कोई पास नहीं कर सकता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एफएससी एग्ज़ाम देने के बाद ना ट्राई कर रहे थे कि हम एमडीकेट दें, लेकिन कुछ बच्चे उसकी तैयारी से ना घबरा कर पीछे हो जाते हैं। ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, ये बहुत इजी है, लेकिन इजी इस वे में है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, आपके पास स्टेप्स हों, आपको पता हो कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपके पास गाइडलाइंस हो, तो उसके थ्रू आप इसको जो है वो क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको 5 बेसिक स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप इसमें पास भी हो जाएंगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ मेक योर रूटीन प्रॉपरली। आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए। उस रूटीन के थ्रू आप अपने टेस्ट की जो है वो अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको तैयार नहीं कर सकते। रूटीन में आपकी 3 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ स्लीपिंग, देन ईटिंग और स्टडी। स्लीपिंग आपको 7 टू 8 आवर्स जो है ना वो आपको अपनी नींद पूरी करनी है। अगर आप इसमें इन 7 या 8 घंटों में अपनी नींद पूरी ना करते तो आपका जो माइंड है वो चीज़ों को सही तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, वो आपकी चीज़ों को पिक नहीं करेगा, आपके ज़हन में वो चीज़ें उस तरीके से नहीं बैठेंगी जैसे कि एक फ्रेश माइंड में बैठती हैं। जब हमारा माइंड फ्रेश होता है ना तो हम कोई भी चीज़ को एक किसी भी चीज़ को हम एक लाइन को एक दफ़ा पढ़ते हैं ना तो उसका कंसेप्ट हमारे माइंड में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है ना तो आप उस लाइन को 10 दफ़ा भी पढ़ लेंगे ना, वो चीज़ आपके माइंड में नहीं बैठेगी जो एक फ्रेश माइंड में बैठ जाती है। सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपकी जो नींद है वो 7 से 8 घंटे तक पूरी होनी चाहिए। उसके बाद है ईटिंग। आपको हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, यानी आप खाना अच्छा खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो। हेल्दी खाना खाएँगे तो आप में एनर्जी लेवल जो है वो आपका वो डिक्रीज़ नहीं होगा, उसको अच्छे से अपनी स्टडी को उस लिहाज से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है स्टडी। स्टडी इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि स्टडी के बगैर तो कुछ भी नहीं होने वाला। और एमडी कैट के जो 2 से 3 महीने होते हैं वो इतने कीमती होते हैं कि आप उसमें अपना 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते। जब मैंने एमडी कैट दिया था तब उसमें मुझे सिर्फ 1 मंथ मिला था। 1 सितंबर को मेरा टेस्ट था और मैंने अकेडमी जो है वो ज्वाइन की थी 1 अगस्त को, मतलब 1 महीने में मैंने तैयारी की थी। और जिनके पास ज़्यादा टाइम है तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी स्टडी को एक प्रॉपर रूटीन के साथ जो है ना एक प्रोडक्टिव टाइम के साथ उसको लेकर चले। द सेकेंड स्टेप इज़ मेक योर रूटीन ऑन योर चॉइस। आपकी रूटीन आपकी चॉइस के मुताबिक होनी चाहिए, यानी जो टाइम आपको स्टडी के लिए सूट करता है आप उसी टाइम में पढ़ें। कुछ बच्चे होते हैं कि अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कि भाई वो सुबह उठ के पढ़ती है तो मैं भी सुबह उठ के पढ़ूंगी। तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड ऐसा होता है कि वो सुबह के टाइम चीज़ें अब्जॉर्ब कर पाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जैसे वो रात में ही उनको वो स्टडी कर पाते हैं। मेरी बहन है वो सिर्फ रात में ही पढ़ सकती है, उसको दिन में पढ़ा नहीं जाता। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कुछ रात में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी स्टडी रूटीन को सिर्फ उसी लिहाज से बनाएं, टाइम टेबल उस लिहाज से बनाएं जिस लिहाज से आपका माइंड और आप अच्छे से इजीली चीज़ों को पिक कर सकें, उस टाइम पे आप पढ़ सकें, आपको कोई मुश्किल ना हो। यानी आप सुबह 4 बजे उठ जाएं और आप पूरा 1 घंटा आपका दिमाग नींद में ही आप रहें और आपसे कुछ याद ना हो, तो आपके वो 4 बजे उठने का भी फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा उस टाइम टेबल को चॉइस करें जो आपको आपके लिहाज से सूट करता हो। यानी आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें अपनी स्टडी को जो है ना वो प्रोडक्टिव टाइम दे रहे होने चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपका माइंड वो चीज़ें पिक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन आप उस टाइम पढ़ रहे हैं जब आपका माइंड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, बिल्कुल भी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं रख रहा, या आप पढ़ते जा रहे हैं और आपके माइंड में जो है वो चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, चीज़ें आपको फिर याद नहीं होती। स्टडी करें, 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दें, थोड़ा सा बाहर की ताज़ा हवा लें, तो चल फिर लें, चहलकदमी कर लें, उसके बाद आप फिर से पढ़ना शुरू कर दें। यानी 10 मिनट की ब्रेक हर 2 घंटे के बाद लेना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और वो दोबारा से चीज़ों को वैसे एब्जॉर्ब करता है जैसे आप एक फ्रेश माइंड के साथ पढ़ रहे होते हैं। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डोंट फॉरगेट टू योर मिस्टेक बुक। अपनी मिस्टेक बुक को लाजमी तौर पे बनाएं। आप पढ़ें, आप सबसे पहले, यानी आपके पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं, तो आप उनमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लेक्चर लें,
वो आप लेक्चर अपनी अकेडमी से भी ले सकते हैं जहाँ आपने ज्वाइनिंग की हुई है, या आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से भी वो लेक्चर्स ले सकते हैं। आप वो लेक्चर लें, उसके बाद आप उसको उसकी एक-एक लाइन को बुक से अच्छे तरीके से पढ़ें। जब आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएँ, जो चीज़ें आपके माइंड में नहीं बैठ रही हैं, जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही हैं, जो वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है, जिसका आपको सिनोनियम नहीं पता, जिसका आपको मतलब नहीं पता, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो चीज़ें एक अलग से रजिस्टर लें, उस पर लिखते जाएँ। उसके बाद जब आप उस चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो मिस्टेक हो रही हैं, आप उन मिस्टेक्स को एक अलग रजिस्टर पर लिखें, और वो आप हर चैप्टर नंबर 1 और नीचे उसकी मिस्टेक्स जो आपको नहीं याद हो रही, या जो आप भूल रहे हैं, या जो आपकी समझ में नहीं आ रही, वो सारी आप उसमें लिखते जाएँ। हर चैप्टर की अलग से मिस्टेक्स बनाएँ, और वो एक स्टेप में बनाएँ, एक सेंटेंस में बनाएँ, या आप उसको एक वर्ड के थ्रू भी हाइलाइट करके लिख सकते हैं, जिससे आपको ईज़िली समझ आ सकती हो। जब आप अपने एफएलपीज़ दे रहे हों या अपने फुल बुक टेस्ट दे रहे हों, तो आप सिर्फ़ उन मिस्टेक बुक को ही एक दफ़ा देख लें, उन चैप्टर्स की मिस्टेक्स को देख लें, उनको रिवाइज़ कर लें, तो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपका जो वो चैप्टर का टेस्ट है, या वो फुल बुक टेस्ट है, या कोई भी टेस्ट है, आप उसको क्लियर कर जाएँगे। क्योंकि बाकी तो आपको आता है जो आपने पढ़ा है, वो मिस्टेक्स ही आपको बार-बार भूल रही हैं, जो नहीं आ रही, तो वो आपने लिखी हुई हैं। अगर आप उन्हीं को रिवाइज़ करोगे, उन्हीं को याद करोगे, तो वो चीज़ें जो है वो आप उसको पिक कर लेंगे। मतलब वो चीज़ें तैयार हो जाएँगी आपको, और वही मुश्किल थी आपके लिए, वही ईज़ी हो जाएँगी। ये बहुत ईज़ी स्टेप है आपकी तैयारी के लिए। और इसमें आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हर चीज़ आपको पानी-पानी की तरह याद हो जाए। मेरा मतलब है कि आपको हर चीज़ ऐसे आती हो जैसे वो बुक आपने लिखी थी। बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द फोर्थ स्टेप इज़ नाउ और नेवर, यानी अब तो कभी नहीं। आज का काम जो है वो आज ही कंप्लीट करके सोना है आपने। आपका जो आज का टास्क है वो आपने आज ही कंप्लीट करना है। उसको कल पर मत छोड़ें, उसको कल पर छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल के लिए आपका एक नया टास्क होगा, नया टारगेट होगा कि आपने कल ये पढ़ना है, ये इस चैप्टर को तैयार करना है। लेकिन अगर आपका पिछला नहीं हुआ होगा ना, तो आपको वो टेंशन लगी रहेगी कि मेरा पिछला नहीं हुआ, मैं आगे कैसे जाऊँ? तो अगर आप पिछले को रिवाइज़ करने बैठ जाएँगे ना, तो वो अगला दिन जो उस चैप्टर्स के लिए, उन चीज़ों के लिए आपने रखा होगा ना, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो काम आपने आज करना है, वो आपने आज ही करना है। अपना टास्क को कंप्लीट करें हर हाल में, जैसे भी वो आपसे होता है। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप उसके ऑनलाइन लेक्चर्स ले लें, अपने टीचर से कंसल्ट कर लें, और उनके नोट्स बनाएँ, शॉर्ट नोट्स बनाएँ। उन नोट्स को बार-बार गो थ्रू करें, उनको रिवाइज़ करें, और उन पर मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें। इंशाल्लाह आपका ये जो टेस्ट है, वो उसमें पास कर जाएँगे। The fifth and the most important step is trust your hard working as well as Almighty. आपने जो पढ़ा है, आप जो कर रहे हैं, अपनी मेहनत जो आप कर रहे हैं, उस पर आपको पूरा यकीन होना चाहिए, और आपको अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन करते हुए और अपनी मेहनत पर यकीन करते हुए आप जो है वो इस चीज़ को लेकर चलें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब हो जाएँगे। अल्लाह ताला पर अपना पूरा भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला पर अगर आपका पूरा भरोसा है ना, अपने पूरे दिल के साथ, यानी पूरे ईमान के साथ आप अल्लाह ताला पर भरोसा रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला इंसान के लिए वहाँ से वसीले पैदा करता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। अभी तो आपको ये बात इतनी समझ में नहीं आ रही होगी ना, बट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज़ यू आर अ फ्यूचर डॉक्टर ऑफ आवर सोसाइटी। सो गाइज़, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, या कोई और क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।